आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये एक वेबसाइट खोल रखी है मैंने, ये फोरेक्स बी की एक वेबसाइट है। उस पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसका एक रीजन मैं बता दूं, क्योंकि जब हमारे पास लो अमाउंट होता है ना, जिस तरह आप अगर $100 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपने 1% का रिस्क लेके ज्यादा मनी तभी बना पाएंगे जब तुम्हें डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पता होगा। वरना कई बार ये होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो हमें डिमांड जोन और सप्लाई जोन अच्छी तरह पता नहीं होता, जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है। देन आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही पढ़ रहा था, तो मैं सोचा एक वीडियो तुम लोग भी पढ़ लो तो अच्छी बात होगी। इम्पोर्टेंट ऑफ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। अगर आप शुरुआती दिनों में हो तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगा। सप्लाई जोन उसे कहते हैं जहां से सप्लाई आती है, मतलब बाइंग जोन जहां से स्टार्ट हो जाता है। डिमांड जोन है, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया। सप्लाई जोन वो होता है जहां से डाउनफॉल शुरू होता है, और डिमांड जोन वो होता है जहां से प्राइस बढ़ने लगता है। देन डिमांड का मतलब जब मार्केट में डिमांड आएगी तो प्राइस अपने आप ग्रो होगा। इसे डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। हम आज इसमें यही 9 चीजें पढ़ने वाले हैं, डिमांड जोन ये सारे। देन इंट्रोडक्शन, हम क्या ही पढ़े इसमें। टू सिंपल वर्ड्स, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ड्राइंग जोन्स ओके, टेक्निकल हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, यूनिवर्सल कंसेप्ट है, प्रेडिक्ट प्राइस मूवमेंट है, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाँ, इस चीज के लिए हम इसमें सबसे ज्यादा स्टडी करेंगे, लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड के लिए। और रिजल्ट कंटेंसी कंसिस्टेंस मिल ही जाता है। डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड जोन, एवरीडे एल्गोरिथम सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ही काम करता है। ये देखो, ये इन्होंने दिया प्राइस, जब डिमांड आती है तो दुश, सप्लाई आती है तो दुश, और ये दोनों एक इक्विलिब्रियम में भी वर्क करते हैं। देन इट्स क्वांटिटी। ये चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आई, सच्ची रियली नहीं आई, तो मैं आपको क्या समझाऊं। चलो कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, क्योंकि हमें जब मार्केट में एंट्री लेनी होती है तो हम सिर्फ पैटर्न देखते हैं अभी के टाइम। कई लोग न्यूज के अकॉर्डिंग लेते हैं, लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सही नहीं होता। वो बड़े लोग हैं जिनके पास पहले से ही है, तो जोन्स का पता होगा तो ठीक होगा। देन रैली बेस रैली, RBR जिसे कहते हैं, फर्स्ट कैंडल। देन इस कैंडल को थोड़ा नोटिस कर लेते हैं हम लोग। जिची, यहाँ देखो, यहाँ से एक रैली थी, मतलब यहाँ ये छोटा सा कैंडल कैंडल ये डिमांड जोन हो गया एक। व्हेन मार्केट दोबारा इस जगह आएगा तो रिवर्सल ले सकता है। वो देखो कितना अच्छा वो समझाया भी है। DBR, ड्रॉप बेस, ये ड्रॉप बेस रैली है। यहाँ मार्केट आया, यहाँ मार्केट ने 3 कैंडल 4 कैंडल बनाए, मतलब ये बुलिश ट्रेंड में है। एक कैंडल ग्रीन, रेड, फिर ग्रीन। वाओ, रेड ग्रीन ग्रीन, इसमें एंट्री कितनी प्यारी होगी। देन मार्केट जब यहाँ पे एंट्री बनाओ इस कैंडल पे, स्टॉप लॉस इसका रखो, और ट्रेंड कितना अच्छा है। सही है। नेक्स्ट, 2 रेड होनी चाहिए और एक बीच वाली ग्रीन होनी चाहिए। 4 कैंडल का फॉर्मेशन है इसमें। ओके, ठीक है, इसे कहेंगे सप्लाई जोन। देन ठीक है, ये भी एक सप्लाई जोन है। ये देखो, डिमांड जोन, सपोर्ट बेस रेजिस्टेंस डिटरमाइन द हाई एंड लो ड्रॉ द जोन। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाई, ये रेजिस्टेंस, ये सप्लाई जोन। ओके ओके ओके, ये देखो यहाँ एक सप्लाई जोन दिख रहा है क्या तुम्हें? जूम करूँ थोड़ा सा? ये देखो इस कैंडल पे जिस तरह दिखाया, 4 कैंडल का फॉर्मेशन, और इस कैंडल पे देन यहाँ पे मार्केट ने एक बार सप्लाई भी ली। तो ये सिर्फ एक बार मेरे ख्याल से कंफर्मेशन लेने के लिए, और फिर यहाँ से मार्केट ने दोबारा तोड़ा। और यहाँ देखो, यहाँ पर भी एक डिमांड जोन बना के चला गया, जहां से मार्केट दोबारा लिक्विडिटी लेने आया और देन डाउनफॉल दिखाई। चलो कुछ तो समझ में आ रहा है मुझे भी। यहाँ पर भी एक डिमांड जोन, यहाँ से मार्केट रुका। ओके, ये भी एक रैली बेस रैली। ये देखो, ये नीचे से जो रैली आई, फिर यहाँ पे इसने एक बेस का वर्क किया, फिर रैली कंटिन्यू। देन अगर 3 कैंडल का है तो स्ट्रॉन्ग है, और जब 3 कैंडल से कम का है तो वीक जोन है, मतलब वापस आते वक्त इसको ब्रेक करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी। हाँ, कंफ्यूजन फिग्नाची एंड सिंपल डिमांड जोन। हाँ, फिग्नाची यूज करना आता है आपको? नहीं आता क्या? देखो मैं दिखाता हूँ फिग्नाची क्या होता है। देखो, ये मैंने एक ट्रेड प्लान किया है। बिटकॉइन है ना मेरे ख्याल से, नहीं गोल्ड है ये, ठीक है। तो देखो, फिबोनाची इसमें लग जाएगा।
देन शिशिक जिशिक, अरे हटे थोड़ा साइड हट, यहाँ से फिबोनाची लगता है, खिचिक खिचिक। ये जो लेवल होते हैं ना इसके, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फिबोनाची सही कहते हैं। हाँ ये फिबोनाची जोन है 0.07, तो वीक ट्रेंड होगा। अगर 0.06 से लेता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, और 0.5 से लेता है तो और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा। देन मैं दिखा दूँ आपको लाइव में, ये देखो इसमें लिखे होते हैं ये पॉइंट। ये क्या खुल गया अब? अच्छा हाँ, ये मेरा एक ट्रेड है किसमें, ईथीएम में लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हो डेमो अकाउंट है ये। क्योंकि प्रैक्टिस करना भी जरूरी है गाइस। तो देखो ये 0.5, 0.6, 0.7, 0.3 इस तरह के हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक डिमांड जोन देखा था, इसको थोड़ा सा हटाऊं क्या, यहाँ देखो ये ध्यान से देखो तो इस एरिया में डिमांड जोन है ना, इस बेस पे लिया है। मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि चेक करने से इंसान को आता है। मैंने कल पढ़ाई करी थी तो। कंफ्यूज इंपॉर्टेंट, फिर गोल्डन जोन, राइट। ये देखो ऐसी वाली, इसमें थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा। देखो 0.5 से देखो कितना अच्छा, अगर ये दोनों मिल गया, फिबोनाची का जोन मिल गया और डिमांड जोन मिल गया, जो जिस पे अभी मैंने ये ट्रेड लगा रखा है। देखो यहाँ पे 0.5 का सपोर्ट है, 0.6 के अंडर आ रहा है ये वाला, जिस पे मैंने एंट्री बनाई, और यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है। देन अब जब ये सक्सेसफुल होगा तो देखते हैं, लाइव मार्केट में चेक करके है भाई वो, ठीक है। अभी इसका सक्सेस रेट नहीं पता, अगर इसको फॉलो होना है तो अच्छी तरह होगा। क्योंकि ये देखो ये वो अप ट्रेंड का था, मैंने अपना वाला डाउन ट्रेंड में लगा रखा है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। जस्ट टिप, ये आ जाता है एक टाइम फ्रेम सिलेक्शन कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। आप एक जॉब होल्डर हो, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, या लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको अपना टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, 5, 15, 30। मैं यूज करता हूँ 1, 15, 5, ऐसे सबसे तो 5 लिस्ट करके काम करना मुझे पसंद है। तो प्रॉफिट टाइम फ्रेम है, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लेना सब कुछ, ठीक है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिस रैली बेस रैली, ये हमने जो पढ़ा था 4 कैंडल का। अच्छा बताओ, ये वीक जोन था स्ट्रॉन्ग जोन था? ये वीक जोन था, 3 कैंडल का स्ट्रॉन्ग जोन था। ओके, ये ड्रॉप बेस रैली है। मैंने बोला था ना, ऊपर से एक रैली आएगी, फिर ब्रेक डाउन देगा, फिर रैली। देन यहाँ पे एक और। अच्छा हाँ, कल पता है मैंने ना एक ऐसे ट्रेड में प्रॉफिट भी किया था। देन मैं वो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मैंने शॉर्ट डाल रखा है उसका, देख रहा डे 14 में। हाँ डे 14 वाले में ना, एक ऐसे ही सप्लाई और डिमांड का मैंने कल पता करके फिर इस वाली रैली को पकड़ा था मैंने। थोड़ा स्लो हुआ था बट प्रॉफिट आया था। देन रैली बेस रैली, और यहाँ देखो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है गाइस, जिस तरह आपको पता हो, 3 कैंडल का। लेकिन क्या ये कैंडल भी पूरी होनी चाहिए, ब्रेक नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी में चलता है दिस एंड दिस डाउन। हाँ हो सकता है कई बार ये कंटिन्यूस ना हो। सप्लाई डिमांड इंडिकेटर, ये तो ये वाला एरिया समझ में आया, ये वाला एरिया कैसे है, व्हाट द हेल। ऐसे थोड़ी, ऐसे तो हर जगह कैंडल बनते हैं। इसका सही है, इसका गलत है, ठीक है। टेक प्रॉफिट स्ट्रेटजी, अच्छा ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, जिस तरह मैंने अभी रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर रहा हूँ। मैं बताऊँ, अगर आपको ट्रेड लेना नहीं भी आता ना, तो रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। देन आपको आदत लग जाती है कि 100 रुपए से आप 1 रुपए का रिस्क लेके, अगर आपका कैपिटल 100 रुपए है, तो आप 1 रुपए का रिस्क लेके कैसे 5 रुपए या 6 रुपए लेंगे। वरना शुरुआत में आप पता है क्या करोगे, 10 रुपए का रिस्क लेके 50 रुपए बनाने की कोशिश करोगे, जो कि बहुत मुश्किल है मार्केट में। देन आप बोलोगे 1 रुपए से 5 रुपए बन जाएंगे, तो 10 रुपए से 50 रुपए बनाने में क्या दिक्कत है, क्वांटिटी तो बढ़ानी है। आपको ब्रोकरेज का ध्यान रखना होगा, उसके बाद और कुछ ब्रोकरेज रखना होगा। एंड याद रखना, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना, तो 100 का 90 हो जाएगा। 90 में फिर आपको 90 के बारे में सोचना होगा, लेकिन अगर 100 में एक जाएगा ना, तो आप 99 से अच्छी तरह ट्रेड करेंगे। आप सोचो, अगर आप शुरू के ट्रेड के 5 गलत हुए, तो 100 से सीधा 50 आओगे 10 वाले में, और इसमें सिर्फ 95 पे। तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी, आपका लॉट साइज कम हो जाएंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा। देन अभी तक ये जो मैंने फील किया है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। देन प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे ये तो नहीं पता,
इन जर्नी ऑफ मास्टरी में हमें जर्नी का मजा लेना है, मास्टरी हो जाएगी देन खत्म हो गया क्या? नहीं, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, अंडरस्टैंड। हाँ देखो ये जो दिखा रखा है, अब यहाँ सोचोगे 10 रुपए का रिस्क लेके सीधा 100 रुपए बनाए तो देन आप 2 बार गलत भी हो गए ना तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अच्छा काम करो। ये देखो रिस्क रिवॉर्ड, स्विंग ट्रेडिंग में 1 से 2% का और 10 पॉइंट पेयर ऑफ रिकमेंडेशन का है, डे ट्रेडिंग में 1 में। तो रिस्क अपना जितना हो सके उतना कम रखो, रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत जरूरी होता है। इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ, जिस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। अगर इस चीज को आप अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं ना देन बहुत गलत है। और डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के बारे में आज हमने पढ़ा, बाकी तो मुझे भी नहीं पता, आपको जितना समझ में आया उतना ठीक है। अगर आपने मेरे साथ स्टडी की है तो मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की, आपको लाइव मार्केट में भी दिखाया कि किस तरह वर्क कर रहा है। देखो एक ना ये है, यहाँ इसमें नहीं था, इथीरियम में था मेरे ख्याल से, कल वाले में ट्रेड में। हाँ देखना यहाँ पे, ये मैंने सप्लाई जोन और डिमांड जोन फाइंड किया था। ये देखो, ये मार्केट में कल इस जगह पे मैंने ये बनाया था जोन, ठीक है। और देखो सही में मार्केट यहाँ आया और यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल फेज किया, सेम पैटर्न यहाँ पर भी था। देन ये देखो सेम पैटर्न था यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह सेम पैटर्न था। लेकिन इस वाले की लिक्विडिटी पहले ही मार्केट ग्रैब कर चुका था इस जगह। कहाँ गया, नहीं किया था, हाँ यहाँ आया, यहाँ रजिस्ट्रेशन लिया और फिर मार्केट ने यहाँ से वो बनाया। देन यहाँ देखो मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, तो इसमें एंट्री कहाँ बनाएंगे हम? तो मुझे लगता है कि अगर हम चेंज ऑफ करेक्टर देखें, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके दोबारा नीचे आता, देन आप यहाँ एंट्री बना के इसका स्टॉप लॉस ले सकते थे, जिस तरह इस वाले में हुआ। मार्केट, मुझे पेन यूज करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आया होगा। जिस तरह यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से चेक कर रहा था तो मार्केट को यहाँ तक जाना था, नीचे आता और फिर ऊपर जाता। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर पहले ही मार्केट एक चेंज ऑफ करेक्टर बना चुका था, जिससे डाउनफॉल आना जरूरी था थोड़ा सा। देन यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या मस्त मूव किया, ऊपर गया, नीचे आया, देन ऊपर, फिर नीचे, यहाँ थोड़ी देर कंसिडर। तो आप यहाँ एंट्री बनाते और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते, कितना छोटा था। दैट कम से कम आपको पता था यहाँ तक तो मार्केट आएगा। तो देन ये आपका 1:2 का स्टॉप लॉस होता, जो कि आपने बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ लिया था। ठीक है, लाइव अकाउंट से तो कभी ट्रेड मत करना ही भाई, खुद का डेमो अकाउंट है। आप बोलोगे डेमो अकाउंट से तो सब ज्ञान दे देते हैं, भाई नहीं, मैंने लॉस किया है उसके बाद आया हूँ डेमो अकाउंट में। ठीक है, तो मुझसे बकचोदी ना करें तो सही है, अपना काम पे ध्यान दें। क्योंकि सीखने के लिए डेमो अकाउंट हो चाहे ओरिजिनल अकाउंट हो, साइकोलॉजी सेम वर्क करती है। आपको बस थोड़ा सा संभल के अपने दिमाग पे कंट्रोल करके काम करना चाहिए। डन डन। क्योंकि अपने ट्रेड पे कंट्रोल करने के लिए ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में पढ़ा, उसको मैंने लाइव मार्केट में दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।